हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने अब शुरू कर दिया है क्या काम, गरम कपड़े रखने का। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े जो भी थे मैं उनको रखती जा रही थी। जो अब जैसे मतलब मैं 3 बार में कपड़े रखती हूँ। एक बार मैं वो रखती हूँ बहुत हैवी वाले, जैसे जैकेट वगैरह हैं, तो मैंने एक बार में हैवी वाले रख दिए हैं। अब एक बार में वो वाले कपड़े रख रही हूँ जो मिडिल वाले। फिर मैं ईशू के कपड़े भी और इस टोकरी में मैं सबके नेकर बनियान रखती हूँ। तो मैं अब ठंडे कपड़े रख रही हूँ। पहले मैं इसमें सॉक्स और ग्लव्स भी रखती थी, कैप भी रखती थी, लेकिन अब केवल नेकर बनियान का ही काम रह गया। तो मैंने इसको सही करके इसको भी लगा के रख रही थी। तो ये जो कपड़े हैं जो सॉक्स वगैरह के, तो मैं इनको एक थैले में डाल रही थी। मैंने कहा इसमें डाल के रख दूंगी, जिसका पेयर नहीं है वो तो धीरे धीरे मिलता जाएगा, उसका पेयर बना के बेड में डाल दूंगी। तो मैं ये देखती जा रही थी किस किस के गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो थोड़े थोड़े, वरना फिर एक साथ दीपावली पे करोगे तो, सॉरी होली पे करोगे तो बहुत हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी चादर बिछाने के लिए। मैंने पूरे कपड़े लगा दिए थे ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि ऊपर भी दीवान है। कुछ ऊपर लगाती हूँ, कुछ नीचे के दीवान में लगाती हूँ, और कुछ अलमारियों में ऊपर को रख देती हूँ, कुछ बक्सों में डाल देती हूँ। बहुत कपड़े हो जाते हैं तो फिर हर जगह रखने ही पड़ते हैं। और याद रखती हूँ हर बच्चे की अलग अलग बकेट बना कर, वो बना के रखती हूँ, क्या कहते हैं, थैला, बकेट कह रही हूँ। फिर मैं आ गई थी ये छत पर। छत पर आकर मैंने पूरा अपना दीवान खोला। दीवान खोलने के बाद मैं उसमें देख रही थी कि मुझे क्या क्या कपड़े रखने हैं। मैं देखती जा रही थी, कुछ तनु के कपड़े थे, कुछ शीशु के कपड़े थे, कुछ दिव्या के थे। तो हर किसी बच्चे की अलग अलग बना रखी। और मैंने ये बैग जो है वो ऑनलाइन परचेज किए थे। तो मैं इन सबको लगाती आई थी। और मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ा गड़बड़ हो रही है, बार बार खांसी भी आ रही थी। तो बार बार वीडियो एडिट करने में बहुत दिक्कत भी हो रही थी मेरे को। फिर मैं ये सारे कपड़े देखती जा रही थी कि एक बैग में केवल दिव्या के कपड़े आए, एक बैग में केवल तनु के कपड़े आए, और एक बैग में ईशू के आए, और एक पे बैग में मेरे। सबके अलग अलग बैग बना रखे, क्योंकि जिससे पता चले एक का बैग ढूंढना है तो उसी का। फिर मैं निकालती जा रही थी अपने कपड़ों को। मैं देखती जा रही थी कि मेरे जो जो कपड़े हैं वो मैं यहाँ पे तय करके रख दूँ और उसमें लगाती हूँ। तो फिर मेरे जो जो कपड़े थे उनको मैंने तय कर दिया। तो सारा काम करना तो खुद को ही पड़ता है ना, तो धीरे धीरे करते रहो, निपटाते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक संग इंतज़ार करो कि होली पे करेंगे, दीपावली पे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सारे में जैकेट्स वगैरह, और ये गर्म सूट बहुत निकले हुए हैं ना, तो मैंने कहा सारे नहीं रखूँगी, फुल बाजू के ठंडे सूट भी काम कर जाएंगे इस समय। और ये सूट की ना प्रेस बहुत ख़राब हो रखी थी। फिर मैंने कहा चलो, इन लोगों ने मशीन में धो दिया। वैसे मैं मशीन में नहीं धोती, लोगों ने डाल दिया, मैं देखती तो निकाल लेती। फिर मैंने कहा अब इसे ऐसे ही रखे दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें दे रखूँगी तय प्रेस करके, तो फिर ये बाद में वैसे ही फिर हो जाएगा। तो इसलिए इसको अब फ़िलहाल ऐसे ही रख दो, और बाद में देखा जाएगा जब प्रेस की ज़रूरत होगी तो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने कपड़े रखे। दिव्या का एक पजामा भी एक्स्ट्रा था, वो भी मैंने निकाल दिया था। तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे सब निकाल। कितना काम हो जाता है, एकदम से लगता नहीं है। अब लोगों को लगता है कि एकदम स्वस्थ है, काम इतना सारा कर तो रही हैं, वहीं सब घूम भी रही हैं सब जगह, पर ऐसा नहीं होता है। अब अगर घर नहीं काम नहीं करोगे तो आपके घर का काम कौन करने आ जाएगा, और एक साथ करोगे तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ोगे। तो हमको तो करना ही होता है, हमारे घर का काम है। अब ये बैग पूरा मैंने इतना बड़ा बैग बना रखा है इन बच्चों के कपड़ों का, दिव्या और तनु के कपड़े, इसमें और कोई नहीं थी। तो मैं देखती जा रही थी, ये थोड़ा सा खाली था। पहले मैंने इन जैकेट्स को रख दिया, बाद में फिर मैंने इन जैकेट्स को निकाला। क्योंकि रख क्यों दिया था, मुझे लगा मैं बाद में निकाल के धोऊंगी, अभी नहीं धो रही, ऐसे ही रखते रही, जो अगले साल निकालूँ तो। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या पता अगले साल को किसी की शादी वगैरह में मैं एकदम कपड़े निकालूँ, इतने टाइम तक तो मैं भूल ही जाऊँगी। तो फिर पता चला कि बच्चों के कपड़े गंदे निकले, फिर उस टाइम बहुत सिचुएशन ख़राब होगी, ना धोने लायक बचूंगी ना गैर धोने लायक बचूंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं लगा ही देती हूँ। तो मैंने जैकेट निकाल के फिर बाद में धो भी दी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सही से लगा दिया था। फिर मैंने इसको ढक दिया था। बाकी जो कपड़े रह गए थे थोड़े, एक तो इसमें जगह भी अब कम रह गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी बहुत हिसाब से लगाऊंगी तो हो जाएंगे। और ये ठंडे कपड़े मैंने बैग से बाहर निकाल लिए थे। अपने तो लगभग सारे ही सूट निकाल लिए थे, बच्चों के भी कपड़े निकाल लिए थे, जिससे कि वो हो जाए। तो ये मैं अपने सूट सारे, मैंने कहा मैं एक बैग में लगा दूँगी, तो इसलिए मैंने रख दिए थे। तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, आप बीमार हो या स्वस्थ हो आपको करना ही पड़ता है। और इसलिए मैं भी अपना काम साथ के साथ निपटाती जा रही थी। मैं भी फ्री होना चाह रही थी कि ये थोड़ा काम होली तक कम हो जाए। हालांकि मैं होली पे खाने पीने का ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं सब रेडीमेड बनाऊंगी। भैया मेरे बस की बात नहीं है,
इतना करूँ भी, और पूरे साल कोचिंग और उसके चक्कर में वैसे ही पिस के रह जाती हूँ बीच में। बहुत ज़्यादा अब थोड़ा टाइम रिलैक्स मूड का मिले तो उसमें ही हो जाए। और इस बीच में मेरी आज अभी जो 2-3 दिन से, जब कुंभ से आने के बाद जो तबीयत खराब हुई थी ना, उसने मेरे को और ज़्यादा, सर्दी जुकाम बिल्कुल आपको अंदर तक तोड़ के रख देता है। अब कहने को क्या है, लोगों को लगता है कि भाई स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ नहीं है, अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, घर का काम और कोई भी तो नहीं कर सकता ना। अभी आया नहीं है, कहाँ रुक गया? उसका बैग उसी पे लदा होगा, लाद ले आती बेटा, छोटी है वो। शाबंत, कहाँ सड़क पे छोड़े आई, स्कूल में छोड़े आई? ना स्कूल में ना सड़क पे, हाँ। अपनी कॉलोनी में है। तो फिर कैसे आ रही है? ईश्वर आ गया। हटो, मैं शावंती आ गया, हटो। शावंत, किसने मारे तुम? किसने मारे? तुम हटना सामने से। किसने मारे तुम? अरे सारे, किसने मारे तुम? तुमको किसने मारा? मुझे चोट लग गई टांग में। दिव्या ने मारा? नहीं तो। और क्या खा रहे तुम? इधर सामने आओ, सामने। क्या खा रहे तुम? टॉफी। कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? चुरा के लाए हो? मैम ने आज मारा? सोना चांदी कही, हीरा मोती कही, मैम ने मारा? सोना चांदी कही? तनु, आज इनकी कोई शिकायत मिली? तुमने इनकी मैम से बात करी? क्या? इनकी कॉपी दिखाई गई थी? इनकी मैम कह रही, इनका आधार कार्ड क्यों नहीं सबमिट है? तुमने कहा नहीं पापा बनवा रहे हैं? इनकी मैम पापा बनवा रहे हैं, मम्मी पापा की तो कर दी है, और इनका आधार कार्ड बन रहा है। मैं पहले बना नहीं था, तो बोली क्या नाम है, हो जाए सबमिट, परसों तक। इतनी जल्दी तो बनेगा भी नहीं। हाँ, पहले भी बनवाया तब 20 का नहीं बना था, कितने छोटे का नहीं बनेगा। अब फिर पापा लापरवाह हो गए, बनवाएगा। अरे इनकी बुराई करी मैम ने? करी सामंत सबसे बुरे हैं काई? ना बुराई की ना बुराई करी। सामंत क्या काम करवाया मैम ने? डाटा? मम्मी मैं थक गई। मैम ने डाटा? मुझे देखो नीचे में। ओह, मेरी सामंत को चोट लग गई। ये भी देखो यार। अच्छी बता, पहले डांट पड़ी थे मम्मी, सड़क है तनु? है। RW करवाया मैम ने? 1 मिनट, क्या? RW होने लगा? हाँ, उसमें हुआ में इशू तुम्हारा हुआ? RW हुआ तो कुछ ना करो, बदतमीज हो। आज हमारा लंच चेक हुआ। फिर हाँ, पता है, मतलब कुछ बच्चों क्यों हुआ लंच चेक? अरे मतलब जो हमारे 4th पीरियड में आते हैं सर, तो वो देखते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन इस टाइप से सामान लाते हैं। तो सर ने कहा कि जन्म में कि हाँ, आज सर ने बताया ये बच्चे लाते हैं। तो फिर आज बच्चों के लंच ही गायब थे। लंच ही नहीं था टिफिन में। खाना ही नहीं था। ये दिख रहा था कि हाँ है खाना, बट खा लिया बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते टीचर से। भूख लगी, जो आता है। तुम भी खा लेती होगी ना, मैं फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो आज गोश्त की सब्जी ले गई थी, गाजर गोभी मटर की। गाजर आलू गोभी मटर 4। अरे तो गाजर कोई नहीं। जो बोली कि बोले मैम मेरे पास आई, बोली तो मतलब लंच चेक मैम ये लाई हूँ खाने में। तो बोली बेटा तुम्हें पता था तुम ये लाई है? मैं नो मैम। और क्यों तुम्हें नहीं पता? मैंने मैम घर पे मम्मी ने बना के भेजा था। अरे अच्छा। बोली बेटा तुम कितने टाइम में अच्छा लाती है? अच्छा मतलब जैसे मैगी वगैरह, मैगी मैक्रोनी है। हाँ, तो कितने टाइम मैगी मैम 1 मंथ में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मम्मी से मम्मी मैगी नहीं जम जाती, नहीं कट, मम्मी मैक्रोनी नहीं भाई मम्मी पे अच्छे खाने के लिए, जैसे मैगी वगैरह, इसके लिए ये अच्छा खाना नहीं, ये सड़ा हुआ खाना है। ये होता है अच्छा गुड। ये सड़ा हुआ खाना है जिस तुम अच्छा कह रही हो। अच्छा खाना ये है, सब्जी पराठा लेके जाओ कायदे से। तो हम तो लेके जाते हैं आज से 1 मंथ भर पूरे में, अब तक मैं लेके जाऊंगी।
अच्छा हाँ, अच्छा कुछ है ही नहीं घर में, मैंने ख़त्म कर दिया सब। चिप्स पापा बना के भेज जैसे उसकी मम्मी को फ़ोन गया, वैसे तो हमारी बेइज्जती कर। ना ना ना, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। देखो ना, मेरी दिव्या की कभी स्कूल से इस बात के लिए फ़ोन आया कि लंच खराब जाता है, ना तुम्हारा कभी आज तक आया, ना इशू का। बन तो जब जाता ही नहीं है तो फोन कहाँ से आएगा? तो फिर हम अच्छा ही देंगे, हम अच्छी मम्मी बनेंगे। तुम अपनी ग्रेडिंग पढ़ाई की भले खराब करो, हम अपनी ग्रेडिंग थोड़ी ना खराब करो। प्लीज मेरे को ना ना, भेजिए ना मेरी मम्मी। तब फिर टीचर्स पूछ रही होंगी कि तुम मतलब कौन कौन बच्चे, 2-4 बच्चे ऐसे होंगे तुम्हारी तरह। हाँ जय सेव कंडीशन एक बच्ची को भी लाती है तो बोली बेटा कब लाती हो? मैं मम्मी का भेजती नहीं है, ला खा सुनो। सब बच्चों की जिंदगी में मम्मी का बहुत दुख दर्द है। बस तो मैं बोली इसमें तो दुख होने की क्या बात है, अच्छी बात है तो मम्मी ने भेजती। बोली मैम अगर मैं पैसे मांगूंगी मम्मी पैसे दे दो, बाहर स्कूल से ही कुछ खा लूंगी ना। मैम मम्मी से कुछ मम्मी अच्छे स्कूल में कुछ बना के भेज दो, बना के स्कूल में कुछ गलत मिल जाए तो ना। मैं यही करूँ ना, बिल्कुल जवान पे मैम बैठा रहता है। सही है, जो मम्मी ऐसा करती है वो सही है। हाँ अपनी तारीफ कर रही हूँ इनडायरेक्ट वे में। और क्या, सड़ा भूसा थोड़ी ना खाने को दे दे बच्चों को। स्कूटी का है पापा पे, चैन लगाओ पहले, स्कूटी का है कन्नू पे। चैन लगाओ। मैं तो पति कट कर मैं देखूंगी खुलोगी चैन, ध्यान रख। जेंटल गर्ल की तरह जाया करो कहीं भी। और तो इसे कुर्ता बनवाएंगे वैसे वो लड़की जो बनवा पहनी थी कैसे ही। मैंने कही आज शॉपिंग करवा लाए तो गई नहीं जे। आज बड़े थोड़ा, बड़े तो कल था, निकल गया बहन तो। सही बिल्कुल तुम्हारी बात पॉइंट टू नोट इन। बर्थडे तो कल था। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे अच्छे अच्छे काम कर। बर्थडे कल कह रहे पार्टी में, कल पार्टी कल कर लेना। अगर मैं आज के तो तुम बात सुनो, तुम खाए आई 1000 रुपए खर्च कर आई, ठीक है 500 खर्च हुए वो भी मेरे। तो कौन देता, कौन तुम्हारे लिए कमाती हूँ मैं, कमाया है बेटा, वो तो मैं एहसान करती है तुमको दे करके। कमाना तो भी पिताजी को भी नहीं आया है। कमाना 3,500 रुपए, 3,500 रुपए आप पे उधार है मेरे। वो तो आपने नहीं दिए थे, वो तो मिले थे। कहाँ सही कह रही हो तुम। कमाना तो पिताजी को भी नहीं उधारी आया है। चुकाओ अपनी बहन। पढ़ाना तक नहीं चाह रही थी तुम, जबरदस्ती मार मार के पढ़ाना सिखाया है। तो अब तो पढ़ा रही हूँ ना, उधारी क्यों नहीं ठीक है, चुका? आज से कोचिंग बंद तुम्हारी। नहीं तो कोचिंग बंद ही है, अब वो है। आज बंद कर दिया। कुटी का भी कल परसों से पेपर है। सीबीएसई में ना। हाँ। अगली बार ध्यान ना, बायो की बढ़िया करके तैयारी कर लेना, बायो का तुम्हारा बैच लगवा दूंगा। जॉनसन बेबी का साबुन वो मौसी के रहेगा क्रीम और सब मौसी के रहेगा। चलो पापा मौसी के घर। सच्ची? चल यार क्या बात कर रही है तू। बात कर ले मौसी से। कह रहा पापा कह रहे आना है। पापा कह रहे हैं आ जा। मम्मी को फोन करेंगे। अभी नहीं, आज नहीं, आज वहाँ जाओगे ना शादी में, आज मत। बस इतना ही और कुछ नहीं है। हाथ लेके आ। हाँ हाँ हाँ। तो आते हम चले आना ना शादी में, वैसे हम कौन से 10 घंटे ला के आएंगे। तो यहाँ पर फिर हम पहुँच गए थे एक शादी में। शादी अपने खास रिलेटिव्स की थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। और हमने, मैं तनु नहीं गई थी, मैं और ईशू गए थे, और दिव्या और तनु घर पर रह गए थे। तो कुछ खास शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे जाना ही पड़ता है। सभी लोग आए हुए थे। वो शादी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इतने बड़े मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्था थी, क्या ही बता सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए। मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बनाती रहती हूँ। और रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब मैंने शुरू में बनाया था तो 10-20 व्यूज़ आते थे, और अब तो थोड़ा अच्छे हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती जाइए। और यहाँ पे इशू कर रही थी मस्ती, इसको भी वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। पार्टी में थी भी बहुत ग्रैंड मैनर में, मतलब ये शादी हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसी के साथ हम अब इस वीडियो को बंद करेंगे। अगली वीडियो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।